हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। हम लोग क्राउन के बुक से भारत की नदियों को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसमें लूसेंट से अच्छा दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र और प्रादीपीय अपवाह के नदी तंत्र। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हम पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र, जिसमें पहला नदी कौन सा आता है? सिंधु तंत्र। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झांसकर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल एवं गिलगित। इतना जल्दी पढ़ दिए तो आपको याद रखना है इसमें कि सिंधु नदी के कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं। ये 4-5 तो याद रहता है: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झांसकर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल एवं गिलगित। ये सभी के सभी आपको याद रखना है। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट से चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। तो कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है आपको याद रखना है। सिंधु कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, कराची के पूरब में। सिंधु में बाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदी है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये 5 नदी जो है सिंधु के बाईं तरफ से मिलती है। सिंधु में दाईं तरफ से मिलने वाले सहयोगी नदियां में श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, झेलम, कुर्रम और गोमल, ये जो 4 नदी है ये कहाँ से मिलती है? सिंधु में दाईं ओर से मिलती है। इस तरह से सिंधु बहती है फ्रेंड्स। तो इधर से दाईं हो गया, इसमें 4 नदी मिलता है और इधर से 5 नदी मिलता है। तो याद रखिएगा, ये 5 और 9 जो सिंधु की सहायक नदियाँ, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले झेलम नदी। यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील में मिलती है। तो याद रखिएगा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल पर्वत में शेषनाग झील से निकलती है और वुलर झील में गिरती है। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी और रावी नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। अगला है चिनाब नदी। यह सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। तो याद रखिएगा, चा से चंद्रभागा और चा से चिनाब है, इस तरह से आपको याद रखना है। चिनाब नदी को ही हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। यह हिमाचल के लाहौल जिले में बारालापचला दर्रे के निकट से निकलती है। तो याद रखिएगा, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के बारालापचला दर्रे से निकलती है। उसके बाद अगला है रावी नदी। इसका उद्गम कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे के निकट से होती है। तो याद रखिएगा, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे के निकट से होती है। इसी के निकट व्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। तो याद रखिएगा, रावी नदी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी ब्यास कुंड से और रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। इनकी घाटी को कुल्लू घाटी भी कहते हैं। ब्यास सतलज की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, ब्यास जो है किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। अब हम लोग देखते हैं सतलज नदी। यह मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। स्पीति इसकी सहायक नदी है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर ही स्थित है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, कितने अच्छे से दिया हुआ है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। स्पीति नदी इसकी सहायक नदी है। याद रखिएगा, स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। भाखड़ा नांगल जो बांध बना हुआ है सतलज नदी पर ही बना हुआ है। तो ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र। अब हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। पहली बार मैदानी इलाकों में गंगा का प्रवेश हरिद्वार के पास होता है। तो याद रखिएगा, मैदानी इलाकों में गंगा कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास। गंगा में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं पश्चिम से पूर्व में सबसे पहले रामगंगा, फिर वरुणा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी और महानंदा। इस तरह से गंगा प्रवाहित होती है। तो ये हो गया इसका बायां तरफ। ये इस तरह से कौन कौन सा नदी मिलती है वही दिया हुआ है: रामगंगा, वरुणा, हाँ ये पढ़ रहे थे हम लोग फ्रेंड्स। गंगा इस तरह से प्रवाहित होती है, तो उसमें से पश्चिम से पूर्व में कौन कौन सा नदी मिलती है इस तरह से आपको याद रखना है। बाएं ओर से जो नदी मिलती है सबसे पहले रामगंगा, फिर वरुणा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर बूढ़ी गंडक, फिर
गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर सबसे लास्ट में महानंदा मिलती है। इस तरह से आपको याद रखना है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पश्चिम से पूर्व में इस तरह से सजाने के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है। उसके बाद गंगा में दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, सबसे पहले यमुना, फिर टोंस, फिर सोन नदी। इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन कौन से बाईं ओर से मिलती है और कौन कौन से दाईं ओर से मिलती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, जहां वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम बांदेर पुंछ के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड में होती है। यह इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। याद रखिएगा, यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं चंबल, केन, सिंध नदी और बेतवा नदी। चंबल नदी, केन नदी, सिंध नदी और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चंबल नदी। यह बिंद पर्वत से मऊ के पास निकलती है और इटावा में यमुना से मिलती है। तो याद रखिएगा, इटावा में यमुना से मिलती है चंबल नदी, और बनास इसकी मुख्य सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। यह नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है और यह उत्खात भूमि को क्षेत्र कहलाता है। तो याद रखिएगा, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, बनास नदी। उसके बाद सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रामगंगा नदी। यह कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? कुमायूं हिमालय से, और गंगा में कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी में रामगंगा मिल जाती है। उसके बाद अगला नदी है घाघरा नदी। इसके ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं। यह छपरा के पास गंगा में मिलती है। तो याद रखिएगा, घाघरा नदी को करनाली नदी भी कहा जाता है। जैसे नेपाल में ये बहती है तो इसको करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। और छपरा के पास में गंगा में नदी में घाघरा नदी मिल जाती है। अगला नदी है गंडक नदी। यह नेपाल चीन सीमा के पास हिमालय से निकलकर सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा, सोनपुर में मिलती है। अगला है कोसी नदी। इसकी मुख्य धारा अरुण गोसाईनाथ के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी की जो मुख्य धारा है अरुण कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ के उत्तर से निकलती है। यह बिहार के खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। तो ये कहाँ कौन सी नदी मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए क्राउन में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्राउन में इस तरह का दिया हुआ है, लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। तो कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया में। बार बार मार्ग बदलने के एवं बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमा योंगडुंग हिमनद है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। यह भारत में नामचा वरवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। सादिया नगर में दो सहायक नदी दिवांग नदी एवं लोहित नदी के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो याद रखिएगा, दिवांग नदी और लोहित नदी के मिलने के बाद ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां याद रखिएगा, सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता एवं मानस। ये चार नदी आपको याद रखना है। सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता नदी और मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। यह बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी है। ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, जिससे इसका ढाल अत्यंत मध्य है। ये नदियां दो भागों में बांटी गई है। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें से महानदी सबसे पहले है। यह छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलकर उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी की सहायक नदी में आता है जोंक नदी, शिवनाथ नदी और तेल नदी। याद रखिएगा, जोंक, शिवनाथ और तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। अगला नदी है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है।
यह पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रंबक से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्राणहिता नदी, पूर्णा नदी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा नदी, इंद्रावती और मंजरा नदी। ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ, इसको आपको याद रखना है। प्राणहिता नदी, पूर्णा, प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजरा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। बस फ्रेंड्स, याद करने के लिए वीडियो बनाते हैं। उसके बाद अन्य नदी है ब्राह्मणी, वैतरणी व स्वर्णरेखा नदी। ब्राह्मणी व स्वर्णरेखा छोटा नागपुर पठार पर रांची से निकलती है तथा वैतरणी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। कोयल एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। अगला नदी है कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, एरला, वरना, पेंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, भीमा नदी, तुंगभद्रा और मूसी नदी। ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है। इसमें घाट प्रभा बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। पेंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, कोयना, एरला, वरना, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? हगरी नदी है। उसके बाद अगला है कावेरी नदी। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। याद रखिएगा, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं, जिससे इसमें वर्ष भर जल रहता है। इसकी प्रमुख नदियां हैं हेमावती, लोकपावनी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था, सुवर्णावती। जो वती वाला है ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। लक्ष्मण तीर्था और लोकपावनी ये कृष्णा की सहायक नदी है। यह शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। तो याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी एवं कृष्णा के बीच पेन्नार नदी का बेसिन है। उसके बाद अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसमें सबसे पहला नाम आता है नर्मदा का। इसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जबलपुर के पास यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखिएगा, जबलपुर के पास में है। खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है तवा नदी, दुधी नदी, शक्कर नदी, हिरन नदी, ओरसन नदी, कोनार नदी और माचक नदी। ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला नदी है ताप्ती या तापी नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा एवं अजंता के बीच यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। पूर्णा इसकी एक सहायक नदी है। याद रखिएगा, पूर्णा नदी ताप्ती या तापी की एक सहायक नदी है। उसके बाद अगला नदी है साबरमती नदी। राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। एक कोई नदी दे देगा, बाकी 4 नदी कहीं और गिरेगी वो दे देगा। तो याद रखिएगा, नर्मदा, तापी और साबरमती ये सब अरब सागर में गिरती है। अगला नदी है माही नदी। यह मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोम एवं जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा, सोम नदी और जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। अगला नदी है घग्गर नदी। यह शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास से निकलती है। हनुमानगढ़ राजस्थान के पास भटनेर में मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये सब नदी है। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी। ये बहुत बार पूछा गया है। यह अजमेर में अरावली के नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी इसकी सहायक नदी है। याद रखिएगा, सरस्वती, जवाई, सुखड़ी और लिलड़ी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। इसे भारत की लवन नदी भी कहा जाता है। अन्य नदियां हैं जैसे कि गुजरात में है 2 नदी, याद रखिएगा, सतरंजी और भादर नदी। गोवा की नदी है मांडोवी, जुआरी और राचोल। कर्नाटक की नदी है काली नदी, बेड़ती नदी, गंगावेली, शरावती और नेत्रवती। ये सब कर्नाटक की नदियां हैं। और केरल की नदी है भरतपुझा, पेरियार और पंबा। ये सब केरल की नदी है। उसके बाद प्रमुख नदियों की लंबाई दिया हुआ फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है।
उसके बाद गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यमुना 1385 किलोमीटर, चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर, घाघरा की लंबाई 1080 किलोमीटर और कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर, सोन की लंबाई 780, सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर, सतलज की लंबाई 1500 किलोमीटर, झेलम की लंबाई 1180 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर, कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर और तापी की लंबाई 724 किलोमीटर है। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग भारत की प्रमुख झीलें, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ये झीलों के प्रकार दिया हुआ है, जैसे कि विवर्तनिकी झीलें, कश्मीर की बुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना स्थित है, याद रखिएगा। कश्मीर की जो बुलर झील है इसी पर तुलबुल परियोजना स्थित है, ये विवर्तनिक झील के उदाहरण है। अगला है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, जैसे कि महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले की लोनार झील, ये किससे निर्मित है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। लैगून या अनूप झीलें, चिल्का झील उड़ीसा का, पुलिकट झील तमिलनाडु का, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश का और अष्टमुदी झील केरल का, ये सब लैगून झीलें हैं। अगला है हिमानी द्वारा निर्मित झील, जैसे कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें जैसे कि राकस ताल, नैनीताल, भीमताल, पूना ताल और मालवा ताल, ये सब हिमानी द्वारा निर्मित झील है, ये सभी उत्तराखंड में है। अगला है वायु द्वारा निर्मित झीलें, जैसे कि राजस्थान की सांभर झील, डिंडवाना झील, पंचभद्रा, अल्लून करंसर झील, ये सब वायु द्वारा निर्मित झील है। अन्य झीलों में आता है लोकटक झील, कहाँ स्थित है? मणिपुर में। बेम्बानाड झील है केरल में। डल झील, मानसबल, शेषनाग और अनंतनाग झील, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर है, जिसमें नाग लगा रहेगा वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद राजस्थान का भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है उदय सागर, पिछौला झील, फतेह सागर, जयसमांद और राजसमांद, ये सब कहाँ का झील है? राजस्थान का है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। उसके बाद भारत के प्रमुख जलप्रपात भी देख लेते हैं हम लोग। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी जो कि कृष्णा की एक सहायक नदी है उस पर स्थित है। एना जलप्रपात नर्मदा के महाबलेश्वर के पास स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। मधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद अगला जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात, इसे भारत का न्यागरा प्रपात भी कहते हैं। गगनचुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर है और भारचुक्की जलप्रपात भी कावेरी नदी पर स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, इसको आपको याद रखना है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात जो शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों में नैरानी कहा जाता है? तो याद रखिएगा गंडक नदी को। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है और मैदानों में से नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। भागीरथी एवं अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो याद रखिएगा देवप्रयाग में। गोखिर झीलें पाई जाती है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। गोखिर झील कहाँ पाया जाता है? उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। उसके बाद अगला है हरिके बैराज से निकलने वाली नहर कौन सी है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से निकलती है। जल प्रवाह के आयतन का माप किससे करते हैं? तो याद रखिएगा क्यूसेक से करते हैं। गंगा किस प्रकार की नदी है? तो याद रखिएगा पूर्वानुवर्ती नदी है, पूर्व की ओर बहती है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा लेह लद्दाख से होकर गुजरती है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। गोदावरी का विस्तार किन राज्यों में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा इसमें बीच में कर्नाटक आपको दे देगा या तमिलनाडु दे देगा और पूछेगा कि महाराष्ट्र गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इस तरह से आपको याद रखना है। गोदावरी 4 अक्षर का है तो यह 4 राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आपको याद रखना है फ्रेंड्स भारत की नदी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।